नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं धनंजय स्टडी विथ MKS NGO के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, जो क्लास 6 की NCERT की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और इसमें हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। मित्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो मित्रों, ग्रह और तारे में अंतर मैंने आपको पहले बताया भी था, कल पढ़ाया भी था। तो ग्रह जो होता है इसके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है, तारे के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है और तारे सामान्य रूप से ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं। मित्रों, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो मित्रों, सौरमंडल 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। यही सौरमंडल है। सूर्य से नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखें। तो मित्रों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और दूरी के अनुसार सबसे पहला है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल, पाँचवें पे है बृहस्पति, छठवें पे है शनि, सातवें पे है यूरेनस जिसको अरुण भी बोलते हैं, आठवें पे है नेपच्यून जिसको हम वरुण भी बोलते हैं। मित्रों, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है इसको अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो मित्रों, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। और नंबर दूसरा जो है, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता है। हमारे जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। मित्रों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो मित्रों, हम बात करें, हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग इसलिए देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है अपनी परिक्रमा जब पृथ्वी की करता है तो ये 27 दिन में करता है पूरा, और यह अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करने में इतना ही समय लेता है। तो इस प्रकार दोनों गति जो इसकी है, परिक्रमण और परिभ्रमण, वो दोनों एक ही है, एक ही समय पे है। इसलिए हम जब धरती से चंद्रमा को देखते हैं तो इसका हमें एक ही भाग दिखाई पड़ता है। मित्रों, ब्रह्मांड क्या है? करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। मित्रों, अब हम चलते हैं इसके MCQ क्वेश्चंस पर, जो इसमें MCQ क्वेश्चन दिए हैं। आइए हम बात करें उस पर। तो मित्रों, सबसे पहला है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? किस ग्रह को? तो मित्रों, शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह को हम जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी का जितना चीज़ है, लगभग भाई बहन, ये सब हमारे शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आप जानते हैं सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है। आइए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो हमने कल आपको बताया था कि जो हमारे दीर्घवृत्ताकार पथ है, इस पे
सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ क्या होता है? ऐसे दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, बीच में सूर्य होता है और सभी ग्रह जो है इस दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं ऐसे। ठीक मित्रों, जो अगला हमारा प्रश्न है वो है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है? तो मित्रों, ध्रुव तारे से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। और मित्रों, जो अगला हमारा प्रश्न है वो ये है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो आपको हमने कल बताया था कि क्षुद्र ग्रह हमारा जो होता है ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। ठीक, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हम कर लेते हैं। क्या है ये फिल इन द ब्लैंक्स? तो मित्रों, दिया गया है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो किसका? तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम तारा मंडल कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा मित्रों? यहाँ हो जाएगा तारा, ठीक, और यहाँ हो जाएगा तारामंडल, उसे तारामंडल कहते हैं। ये यहाँ पे आंसर्स आपके दिए भी हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम आकाशगंगा कहते हैं। मित्रों, पृथ्वी के सबसे करीब है, कौन सबसे करीब है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे करीब है, यहाँ चंद्रमा भरा जाएगा। तो मित्रों, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है तो कौन सा है? तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है तो यहाँ पृथ्वी भरा जाएगा। ठीक, पृथ्वी भरेंगे हम यहाँ पे। और ग्रहों के पास अपनी उष्मा, यहाँ उष्मा भरा जाएगा। ग्रहों के पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश होता है तो यहाँ प्रकाश भरा जाएगा। मित्रों, इसी के साथ हम अपना चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जैविक खेती करें। इसी के साथ इस सौर मंडल में पृथ्वी के इस अभ्यास प्रश्न के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के सेकंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।